बोलिंजर बैंड मार्केट की इलास्टिक बाउंड्रीज की तरह होता है। हम ट्रेडर बोलिंजर बैंड का यूज़ मार्केट के बदलते स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर बोलिंजर बैंड नैरो है तो इसका मतलब है कि मार्केट या स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अभी शांत है। वहीं जब ये गैप वाइड हो जाता है दोनों बैंड्स का, तो इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और हमें किसी भी तरफ का एक ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बोलिंजर बैंड पे बेस्ड एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे। जनवरी मंथ जो ये करंट मंथ चल रहा है, इस पे 1 जनवरी से बैक टेस्ट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं तो हमें कितना लॉस या प्रॉफिट होता है। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिक्का और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे से पैसा बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों को अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रखना है तो आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि स्टॉप लॉस क्या होता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई इसके ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को जाके देखें और समझें कि स्टॉप लॉस कैसे आपको लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। चलिए फिर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं बोलिंजर बैंड को कैसा होता है, ये कैसे लगाया जाता है, क्या सेटिंग्स होगी इसकी। और दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शायद बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब के एनालिटिक्स बताते हैं कि वॉच टाइम तो बहुत अच्छा आता है लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। सो आप बाद में भूल जाएंगे, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं और इस इंडिकेटर को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे स्ट्रेटजी के रूल्स और फिर करेंगे हम बैक टेस्ट। तो दोस्तों, आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू है और यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड कैसे यूज़ करूँगा, इंडिकेटर्स है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बोलिंजर बैंड्स। तो मेरे तो फेवरेटीज़ में है क्योंकि मैं इस पर ट्रेड लेता रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड्स मिल जाएगा। आप इसको अप्लाई कर देंगे। और बोलिंजर बैंड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया तो मैं आपको, ये जो आप ऊपर वाली ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम अपर बैंड, ओके। और ये नीचे वाली ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये है लोअर बैंड, ओके। सो ये दोनों बैंड होते हैं। मार्केट इसी बैंड के बीच में ट्रैवल करती रहती है। आप देखेंगे इसके पीछे आती है तो ऊपर निकल जाती है, ऊपर चली जाती है तो नीचे आ जाती है, तो इस तरह से चलती रहती है। और ये बीच में देख रहे हैं, ये एक्चुअली में होती है मूविंग एवरेज, जिसे हम मीन भी कहते हैं, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर पॉइंट से दोनों जो बैंड होते हैं वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होते हैं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैं चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको प्रैक्टिकली वो यूज़ नहीं आएगी। आप वैसे समझ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो एक्चुअली ये इसी को दर्शाता है। ये बैंड अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया और ये इसका मिडल एरिया होगा, ये आप जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं। अब इसमें सेटिंग्स में हम क्या चेंज करेंगे, पहले आपको सेटिंग्स, यहाँ पर हम बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में जाएंगे। इसकी सेटिंग्स में लेंथ आपकी 20 है, 20 रहेगी, मतलब ये 20 लास्ट पिछले 20 कैंडल्स का हमें एक एवरेज दिखा रहा है। मैं 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ करूँगा स्ट्रेटजी में, तो ये पिछले 15 मिनट्स की 20 कैंडल्स का मुझे यहाँ पे एवरेज दिखाएगा। सिंपल मूविंग एवरेज रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखी हुई है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ना काफ़ी कॉमन है, मतलब ये ऐसा है कि हर कोई इसी को देखता है। और अगर हमें किसी स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल बनना है तो उसमें थोड़े से ट्वीक करने पड़ते हैं, वो चीज़ देखनी पड़ती है जो कोई और नहीं देख रहा हो। तो इसको मैं चेंज करूँगा, इसको हम कर देंगे 1.5, 2 से 1.5 कर देंगे, ओके। स्टाइल में क्या है, अपर बैंड वैसे का वैसे रहने देंगे, लोअर बैंड रहने देंगे हम। ये जो बेसिक है ना मिडिल बैंड, इसको हटा देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। आप में रखना है तो रख लीजिए, लेकिन मैं हटा दूंगा क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। और फॉर द सिंप्लिसिटी मैं ये लाइन्स हैं इनका कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक, ब्लू से ब्लैक कर दूंगा मैं इनके कलर्स। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेटिंग क्या करनी है। सेटिंग नहीं समझ में आई तो एक बार इसको पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको सेटिंग समझ में आ जाएगी। सिंपल सेटिंग है, हमने सेटिंग कर दी है। अब हम बैक टेस्ट करेंगे, बट बैक टेस्ट से पहले एक बार रूल डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेटजी के रूल्स क्या होने वाले हैं। तो रूल नंबर 1, ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो हम 15 मिनट्स चार्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर,
सबसे पहले हम सिग्नल ढूंढेंगे एंट्री के लिए। सिग्नल कब मिलेगा हमें? जब कोई भी कैंडल बैंड के आउटसाइड क्लोज करेगी। मतलब आपको मैंने लोअर बैंड दिखाया और अपर बैंड दिखाया। जब भी कोई 15 मिनट्स की कैंडल चाहे अपर बैंड के ऊपर क्लोज करे चाहे लोअर बैंड के नीचे क्लोज करे, तब हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हमें ट्रेड लेनी है, हमें अलर्ट हो जाना है। एंट्री कब करेंगे? एंट्री हम तब करेंगे जब सिग्नल कैंडल का लो या हाई ब्रीच हो जाएगा। हम इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे। मतलब अगर हमें सिग्नल कैंडल मिली है लोअर बैंड के नीचे, तो जब सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक होगा और हमारी कैंडल बैंड के अंदर आ जाएगी तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और अगर अपर बैंड के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल में उसका लो ब्रेक हो रहा है और बैंड के अंदर आ रही है कैंडल, तो हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगेन दोस्तों, जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये और बेटर क्लियर हो जाएगा। सो अभी घबराने की बात नहीं है, अभी सिर्फ आप नोट्स कर लीजिए जो भी रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा 1:3 रहेगा। देखिए, स्टैंडर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड है मेरा, इसी के बेसिस पे मैं काम करता हूँ, मेरे लिए ये हमेशा से वर्क करता रहा है, तो मैं 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड ही रखता हूँ। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सिग्नल कैंडल जो होगी उसके ऊपर या नीचे। मतलब अगर शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो सिग्नल कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं तो सिग्नल कैंडल के नीचे आ जाएगा। ये बैक टेस्ट मैं निफ्टी में कर रहा हूँ, तो निफ्टी में हम एक रेंज रखेंगे स्टॉप लॉस की, कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 40 पॉइंट्स का, कि 40 पॉइंट्स के ऊपर अगर निकल रहा है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और मिनिमम स्टॉप लॉस भी रहेगा हमारा यहाँ पर, बिकॉज कई बार बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और वो स्टॉप लॉस टिक कर फिर मार्केट हमारे फेवर में आती है, तो हम मिनिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखेंगे कि चलिए ठीक है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रहना चाहिए, ताकि जब हमें प्रॉफिट मिले, जब हमें 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिले, तो कम से कम 90 पॉइंट्स तो हम कमाएं। ऐसा ना हो कि हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लें और 30 पॉइंट्स मिल जाए तो हम कहें अरे हमें टारगेट मिल गया, 30 पॉइंट्स मिल गए, चलो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो बहुत छोटा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का, तो 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। दोस्तों, ट्रेडिंग एक माइंड सेट का गेम है। ये एक्चुअली में स्किल का कम माइंडसेट का गेम ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये 2 वीडियोस एडवाइस करूँगा जो मैंने खासकर एक ट्रेडर के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई है। तो मेक श्योर आप ये वीडियोस देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या आपकी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में कोई हेल्प मिल रही है इन वीडियो से? क्या मैं जो आपको सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, यहाँ पर बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा काम कर रही है हमारी स्ट्रेटजी। तो हम स्क्रीन पर वापस आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, 15 मिनट्स की कैंडल लगी हुई है। आज की मार्केट चल रही है, अभी क्लोज होने वाली है 5 मिनट के अंदर। आज सुबह मैंने ट्रेड ली थी, सिंपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ज़्यादातर मैं अपनी ट्रेड ख़त्म होने के बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ मेरा इसके नीचे लो था, मैंने 1:3 का टारगेट रखा था, एंड में मुझे 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिल गया था। करीब 2 बजे के आसपास मुझे टारगेट मिल गया था। मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद करी और कुछ खाया पिया और सोचा कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बैक टेस्ट। बैक टेस्ट जो होगा पूरे जनवरी मंथ का होगा, और मैं 1 जनवरी से बैक टेस्ट स्टार्ट करूँगा। 1 जनवरी पे चलते हैं और ये आ गए हम 1 जनवरी पे। ठीक है, शुरू की ट्रेड्स में मैं थोड़ा सा रूल्स अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपको, ताकि रूल्स क्लियर हो जाए, और बाद में फिर हम फास्ट ट्रेड में लेता जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम ये 1 जनवरी को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है, बॉलिंजर बैंड के बीच में ही चल रहा है। बॉलिंजर बैंड नैरो हो चुका है, ठीक है ना, यहीं चल रहा है, और ये बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला, इस कैंडल में बॉलिंजर बैंड के बाहर निकला। अब ये लो टूटना चाहिए तभी एंट्री करेंगे, ये लो टूटा नहीं और ऊपर चला गया, ठीक है। ये कैंडल हमारे लिए सिग्नल है, इसका लो टूटेगा एंट्री करेंगे, नहीं टूटा, ये सिग्नल बनी, इसका लो ब्रेक होगा एंट्री करेंगे, नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब ये सिग्नल बन गई कैंडल हमारे लिए, अब इसका लो ब्रेक होना चाहिए और बॉलिंजर बैंड पे टच होना चाहिए प्राइस, और हमने यहाँ पर एंट्री कर ली, यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई। दोस्तों दोबारा बताता हूँ मैं आपको आई थिंक चार्ट बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये सिग्नल कैंडल है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल बाहर बनी है, और यहाँ पर हम इसका लो ब्रेक होने पे शॉर्ट करेंगे, लेकिन इसका लो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक हुआ नहीं। आप देखेंगे वहीं तक आया लो और ब्रेक नहीं हुआ,
उसके बाद ये सिग्नल कैंडल बनी क्योंकि इसका हाई और लो बोलिंजर बैंड के बाहर है, और इसका लो ब्रेक होगा, और लो ब्रेक होकर जब ये बोलिंजर बैंड पे आ जाएगा प्राइस तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमने यहाँ पर इसे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट ट्रेड हमने बनाई यहाँ पर। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम जो सिग्नल कैंडल है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 1:3, और 1:3 टारगेट हमें यहाँ पे एंड में मिल गया 3:15 पर। दोस्तों 3:15 पर हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। 15 मिनट की लास्ट कैंडल जो बनेगी वो 3:15 पे बनेगी, क्योंकि उसके बाद प्राइस एवरेज हो जाता है और क्लोजिंग टाइम हो जाता है। कोई फ़ायदा नहीं है 15 मिनट और वेट करके, जो प्रॉफिट मिलना हो हमें मिल गया। हमें 1:3 भी प्रॉफिट मिल गया यहाँ पर, और 3:15 पे हम एग्जिट भी कर जाएंगे। तो आज हमें करीब करीब यहाँ पर 106 पॉइंट मिले। ओके, नेक्स्ट डे 2 जनवरी देखते हैं हमें क्या ट्रेड मिल रही है। 2 जनवरी अभी बोलिंजर बैंड के बीच में है, ये बोलिंजर बैंड के नीचे निकला प्राइस। ये वाली कैंडल सिग्नल कैंडल नहीं है, आप देखेंगे तो ये हाई और टच हो रहा है बोलिंजर बैंड से, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे एक सिग्नल कैंडल बनी है, सिग्नल कैंडल है, इसका हाई क्रॉस हुआ नहीं, क्रॉस हुआ। ये सिग्नल कैंडल थी हमारी। अगर इसका हाई ये कैंडल निकाल देती तो मैं बुलिश एंट्री करता, लेकिन इसका हाई निकाला नहीं और कैंडल नीचे ही क्लोज हो गई, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। उसके बाद हमें सिग्नल कैंडल नहीं मिली, सारी कैंडल बोलिंजर बैंड को टच कर रही हैं, इसके नीचे नहीं क्लोज हो रही हैं, और ऐसे करते करते प्राइस बोलिंजर बैंड के अंदर ही बंद हो गया। तो आज के दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। ट्रेड रोज नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। इस स्ट्रेटजी में ये बात है। यहाँ पे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली दोस्तों, आप देखेंगे तो मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर ही रह गई, और अच्छी बात है ट्रेड नहीं मिली, मोर एंड लेस मार्केट साइडवेज थी। ओके, 4 तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं मिली हमें दोस्तों, मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर ही रहा। हाँ, 5 तारीख को हमें जरूर ट्रेड मिल रही है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर समझाता हूँ शॉर्ट ट्रेड कैसे बनेगी हमारी। ये सिग्नल कैंडल है पहली ही, इसका लो ब्रीच होगा, एंट्री करेंगे, लेकिन अगली कैंडल बन गई, वो भी सिग्नल कैंडल है क्योंकि इसके बाहर है। ये भी एक सिग्नल कैंडल है, ये भी बोलिंजर बैंड के बाहर है, और ये भी एक सिग्नल कैंडल है, बोलिंजर बैंड के बाहर है। अब एंट्री के लिए ये देखिए, ये नेक्स्ट कैंडल में सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक हुआ और कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा 30 पॉइंट का रख देंगे हम, क्योंकि हाईएस्ट भी 30 पॉइंट ज़्यादा नहीं जा रहा, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:3 टारगेट मिल गया, 1:3 टारगेट मिल गया। आज हमें 92 पॉइंट्स कमाने को मिले इस ट्रेड के अंदर। ओके, नेक्स्ट डे चलेंगे हम। यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मिली है हमें। ये देखिए दोस्तों, ये प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे आया, देखिए आपको सिग्नल कैंडल दिख रही है ना, इसका हाई टच कर रहा है, लो टच कर रहा है, और ये सिग्नल कैंडल मिली। सिग्नल कैंडल में यहाँ पे हाई निकला, हाई निकलते ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और अपना क्या स्टॉप लॉस आएगा हमारा, हम स्टॉप लॉस रख देंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम 40 पॉइंट और मिनिमम 30 पॉइंट्स का। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, तो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है सिग्नल कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे हमें करीब करीब 35 पॉइंट का एसएल लेना पड़ा। अगली कैंडल में ही हमारा एसएल हो गया। ओके, तो हमें यहाँ पर एक और लॉन्ग की एंट्री मिली है। एंट्री मिलेंगी तो लेंगे, सिग्नल आएगा तो हम ट्रेड जरूर लेंगे, मिस नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ से वापस आया, फिर ये सिग्नल कैंडल बनी है, और इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। वैसे देखिए तो ब्रीच ढंग से हुआ नहीं, पर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हो रहा है। हमें ट्रेड यहाँ पे ले लेनी चाहिए, हम यहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे। और दोस्तों आपको लोगों को दिख ही रहा है कि टारगेट नहीं मिला है, एसएल हो गया है हमारा, और यहाँ पे करीब करीब 40 पॉइंट का एसएल हमें यहाँ पर भी लेना पड़ा। नेक्स्ट डे देखते हैं कैसा रहा। पहली कैंडल तो सिग्नल कैंडल नहीं है, क्योंकि इसका ये कैंडल इसके अंदर आ रही है बोलिंजर बैंड के, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल सिग्नल कैंडल है, बाहर, और नेक्स्ट कैंडल हमारे लिए एंट्री कैंडल है। यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, किस रीज़न से, और नहीं आ रहा कुछ तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना 40 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस हो जाएगा, 30 से 40 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम। और यहाँ पे हमें एक बड़ा टारगेट मिल गया, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट मिल गया। यहाँ पे करीब करीब 140 पॉइंट कमाने को मिले आज हमें। तो देखिए स्टॉप लॉस हमारे कितने हैं, 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, यही स्टॉप लॉस है हमारा। और टारगेट कितना रख रहे हैं हम टारगेट रख रहे हैं 100 पॉइंट का, 90 पॉइंट का तो मिनिमम टारगेट है हमारा।
90 पॉइंट का, 120, 140 पॉइंट का, ऐसे टारगेट रख रहे हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, तो हमें श्योर है कि इस स्ट्रेटजी में भी प्रॉफिट्स होंगे। ओके, 10 तारीख को हमें कोई ट्रेड नहीं मिली है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड के साथ साथ ही सारी ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, लेकिन इसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं हुई या नीचे ब्रीच नहीं हुआ प्राइस, तो हमें एंट्री नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं। 11 तारीख को पहली कैंडल हमें सिग्नल कैंडल मिल गई है, दूसरी कैंडल भी सिग्नल कैंडल है, तीसरी कैंडल में ये लो ब्रेक हो गया और हमने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना ली। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस नीचे आया, हमें 1:3 नहीं मिला है यहाँ पर, और हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि हमारा रूल है हम 1:3 से पहले प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्राइस वापस ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे ये लगा लीजिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ आज के दिन। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। आई थिंक ये कौन सा डे है, थर्सडे है ये। तो थर्सडे में अगर ऑप्शन बाय किया होगा तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपका सारा प्रीमियम चला गया होगा। ऑप्शन सेल किया होगा तो प्रॉफिट होगा क्योंकि सारा प्रीमियम मिल गया होगा। और अगर फ्यूचर में ट्रेड किया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ओके, यह देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग डे है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिग्नल कैंडल 1, सिग्नल कैंडल 2, सिग्नल कैंडल 3, लेकिन लो नहीं टूटा। हमें सिग्नल्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंट्री नहीं ले पा रहे हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे लो ब्रीच नहीं हुआ और मार्केट बैंड के अंदर आ गई और फिर बैंड के साथ ही रही, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली इस दिन। यहाँ पर हमें एंट्री मिली है, ऑब्वियसली एंट्री मिली है, सिग्नल कैंडल और यहाँ पर लो ब्रीच हुआ। यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई है। और इसमें क्या दिखाना है दोस्तों, आपको पता ही है कि डे एंड में जाकर स्टॉप लॉस हमारा इसमें ट्रिगर हो गया क्योंकि टारगेट तो मिला नहीं है, मार्केट रिवर्स हो गया, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ा। 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेड चलती आई है और यहाँ पर हमें सिग्नल कैंडल मिली है 2, पहली सिग्नल कैंडल, दूसरी सिग्नल कैंडल, और इसका हाई क्रॉस हुआ है। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और एंट्री के बाद हमें टारगेट तो नहीं मिला है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें यहाँ पर निकलना पड़ा है। चलिए देखते हैं आगे क्या ट्रेड मिल रही है। कुछ स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट मिले तो मज़ा आए। ओके, आई थिंक यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिली हमें आज के दिन। अननेसेसरी ट्रेड नहीं मिलेगी, ट्रेड जब मिलेगी तो बढ़िया ट्रेड मिलेगी। आज ट्रेड मिलेगी यहाँ पर 18 तारीख को। यहाँ पे देखेंगे पहली सिग्नल कैंडल, दूसरी सिग्नल कैंडल, तीसरी सिग्नल कैंडल और बूम, यहाँ पर हमें लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे हम देखेंगे कितना टारगेट मिला, क्या मिला हमें। यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई, अपना स्टैंडर्ड 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 40 पॉइंट से ज़्यादा तो हमने स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है ना, ये 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और क्या 1:3 मिल गया, 1:3 से बहुत ज़्यादा मिल गया। 1:3 आप देखेंगे यहाँ पर 1:3.25 के आसपास, 130-140 पॉइंट के आसपास, जहाँ भी आप यहाँ पे निकल जाएं हमें टारगेट मिल गया। टॉप पे टारगेट मिला है हमें, तो बहुत अच्छी बात है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का मिला। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे पहली सिग्नल कैंडल मिली, दूसरी सिग्नल कैंडल और तीसरी सिग्नल कैंडल में हमारी एंट्री हो गई। इस कैंडल में, तीसरी कैंडल में एंट्री हो गई। कैसे दोस्तों, देखिए ये कैंडल पूरी बाहर है, इसका लो ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे, लो ब्रेक नहीं हुआ। दूसरी कैंडल बनी, यही पूरी बाहर है, इसका लो ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे और यहाँ पर इसका लो ब्रेक हो गया, तो हमने यहाँ पर एंट्री करी है शॉर्ट पोजीशन में। आई थिंक लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्योंकि एंट्री काफ़ी नीचे हुई है। हाँ, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों हिट हो गया। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर देना पड़ा और ठीक है, चलिए ये आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और देखेंगे तो डे भी पूरा साइडवेज रहा, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, एक ही रेंज में मार्केट चलता रहा। नेक्स्ट डे 20 तारीख को पहली कैंडल ही सिग्नल कैंडल है हमारी, पहली कैंडल ही सिग्नल कैंडल है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और आई थिंक हमें पूरे दिन ही बैठा रहना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरे दिन बैठा रहना पड़ेगा और डे एंड पे हमें टारगेट मिल गया, करीब 120 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ पर आपको 1:3 से भी ज़्यादा होल्ड करना होगा और वो डेज ना मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो डेज आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगे कौन से डेज होते हैं। या इस दिन पे देखिए, ये हमारी पहली कैंडल है सिग्नल कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैं 1:3 ही लूँगा
क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो अपना रखा है असूल, वो असूल को फॉलो करेंगे, 1:3 टारगेट पे चलेंगे। 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया हमारा, और यहाँ पे हमें 1:3 तो बहुत पहले 1:5, देखिए 1:3 तो यहीं मिल गया हमें, थोड़े से मूव में ही, ठीक है। और अगर आप यहाँ बैठे रहते तो आज आपको 1:11 1:11 से ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता, करीब करीब 400 पॉइंट कमाने को मिलते यहाँ पर आपको। लेकिन चलिए कोई नहीं दोस्तों, ऐसा चलता रहता है। हर मूव हम लोगों के लिए नहीं होता है। हमें ये देखना है कि हमारा पेट कितना बड़ा है और हम कितना खा सकते हैं। दूसरे की थाली में कितना खाना है हमें नहीं देखना चाहिए। हमने 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखा है, बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है हमारी। यहाँ पे एक 40 पॉइंट का लॉस हुआ, यहाँ पे 100 पॉइंट ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे करीब 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो हमारे लिए तो अच्छा चल रहा है ना, हमें ये सब नहीं सोचना है। अब यहाँ पे इन 2 दिन में कोई प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि इस मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर ही रही, तो कोई ट्रेड ही नहीं मिली यहाँ पर, ना प्रॉफिट ना लॉस। और ये दिन का मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, ना ही करूँगा, बाकी करने में भी कुछ नहीं है। देखिए देखेंगे तो ट्रेड ही नहीं मिली है। ये सिंगल कैंडल के नीचे नहीं आया, सिंगल कैंडल के नीचे नहीं आया, और ये तो फिर बोलिंजर बैंड के अंदर ही आ गया। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली शॉर्ट ट्रेड करने की। और किसी स्ट्रेटजी के बेस पर आई थिंक मैंने आपको और स्ट्रेटजी दे रखी है, उन पे किसी पे आपको एंट्री ज़रूर मिली होगी। आई थिंक 5 and 75 EMA वाली स्ट्रेटजी में ज़रूर ट्रेड मिली होगी। चलिए उसको देखते हैं एक बार। आप लोगों को पता है ना, नहीं पता है तो ये देखो, आपको ये वीडियो है, लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छी इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है ये। मतलब अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है तो इस आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी और लंबे प्रॉफिट मिलते हैं इसके अंदर आपको। 75 EMA के ऊपर प्राइस होता है तो हम बुलिश होते हैं, 75 EMA के नीचे होता है बेरिश होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुबह 75 EMA के ऊपर निकला है। इस स्ट्रेटजी में हमें 5 मिनट के चार्ट में हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे स्ट्रेटजी एंट्री हो जाएगी और एक शानदार प्रॉफिट मिल सकता है इसके अंदर। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ट्रेंडी मार्केट में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं इस वाली स्ट्रेटजी पे बेस्ड। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये एक्सेल शीट है हमारी जो मैंने प्रिपेयर करी है, इसमें सारी ट्रेड्स हैं। मैं पिन कमेंट में ये शीट दे दूंगा ताकि आप लोग अपना बैक टेस्ट करें, तो ये एक्सेल शीट को रेफ़र कर लें और ख़ुद भी बैक टेस्ट करके देखें कैसा प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें टोटल प्रॉफिट 749 मतलब 750 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। टोटल 13 ट्रेड ली है, 13 ट्रेड में 750 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं निफ्टी के अंदर दोस्तों। 19 दिन हमने ट्रेड किया है, मतलब हमने रोज़ की 19 दिन में सिर्फ 13 ट्रेड ली है, मतलब हमने रोज़ की एक ट्रेड भी नहीं ली। मतलब कितनी कंट्रोल्ड ट्रेडिंग है, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है इसके अंदर। इसे इंट्राडे ट्रेडर भी यूज़ कर सकता है और एक वर्किंग क्लास पर्सन भी यूज़ कर सकता है। अगर वो उसको अलाउड है काम करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन देखने को, तो अलर्ट लगा के रख सकता है बोलिंजर बैंड पर और इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकता है। हमें 13 में से 4 ट्रेड में लॉस हुआ और 9 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। विन रेशियो हो गया हमारा 69%, करीब करीब 70% का विन रेशियो हो गया। हमें मैक्सिमम जो लॉस हुआ वो 79 पॉइंट्स का हुआ। लगातार जो लॉस हुआ 2 दिन हमें लगातार लॉस हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे इन 2 दिन में, तो यहाँ पे हमें 79 पॉइंट का लॉस हुआ था और जो प्रॉफिट हुआ है लगातार हमें लास्ट के 2 दिन में लगातार प्रॉफिट हुआ है 286 पॉइंट का। हमें लास्ट के 2 दिन में लगातार प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। बोलिंजर बैंड लगा देना है, 15 मिनट चार्ट लगा देना है और वेट करना है कि एक तरफ को हमें सिग्नल मिले। सिग्नल मिलेगा तो एंट्री करनी है, सिग्नल नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करना है। मैं मानता हूं कि कुछ नहीं करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने हाथ को रोक पाना, ट्रेड ना ले पाना। लेकिन एक्चुअली में गेम ही पेशेंस का है। ये ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है। जिसके पास पेशेंस है, जो बैठ सकता है, अपने सेटअप का इंतज़ार कर सकता है, मार्केट उसी को पैसा देती है। जो बिना सोचे समझे बस ग्रीन और रेड कैंडल देख के कूद पड़ता है, वो मार्केट उसको कभी कभी तो दे देगी, लेकिन जब लेगी तो पूरा हिसाब किताब करके सारा पैसा ले लेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और कोई भी सवाल आ रहा हो स्ट्रेटजी का तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं आपको कुछ पॉइंट, अगर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको ये पॉइंट आप ध्यान रखें। पहला, बैक टेस्ट कर लें, खुद का बैक टेस्ट कर लें। कहीं बैक टेस्ट में इशू आ रहा है तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट भी करें, मतलब पहले जब स्टार्ट करें तो कम से एक लॉट से स्टार्ट करें।
और देखें कि आपके लिए स्ट्रेटजी काम कैसा कर रही है, क्या आपके अंदर पेशेंस भी है कि आप 2-2 3-3 दिन वेट कर पाओ कि ट्रेड ही नहीं मिल रही है। और अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अगेन, स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम की वीडियो है वो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। हैव अ नाइस डे हेड। टाटा, बाय बाय।